अगर हम बात करें पुणे कार क्रैश की, ये कार क्रैश 19 मई को रात के 2 बजे हुआ था, जहां पे एक पोर्शे कार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक बाइक को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से 2 आईटी प्रोफेशनल्स की डेथ हो जाती है। उस वक्त इस कार को एक माइनर ड्राइव कर रहा होता है जिसका नाम वेदांत अग्रवाल है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। इस केस के रिगार्डिंग वेदांत अग्रवाल को जब कोर्ट में ले जाया जाता है, वहां पे कोर्ट वेदांत अग्रवाल को विदिन 15 आवर में बेल प्रोवाइड करा देती है। नॉर्मली कोर्ट जो होती हैं वो संडेज को खुलती नहीं है, लेकिन वेदांत अग्रवाल के लिए स्पेशली कोर्ट को संडे को खोला गया था और कोर्ट ने वेदांत अग्रवाल को बेल प्रोवाइड कराते टाइम पे एक कंडीशन रखी, जो कंडीशन थी 300 वर्ड्स का एसे और इसके साथ में 15 दिन एक ट्रैफिक पुलिस के साथ में वर्क करना, जहाँ पे उसे एक एक्सपीरियंस हो सके कि ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। यानी कि 2 मर्डर्स जिनकी पेनल्टी सिर्फ एक 300 वर्ड्स का एसे था। इसके अलावा पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वेदांत अग्रवाल के फादर विशाल अग्रवाल जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और इसके अलावा उनके ग्रैंडफादर सुरेंद्र अग्रवाल ने उनके फैमिली ड्राइवर को ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए धमकाया था। इसके अलावा उन्होंने ड्राइवर को पहले कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट्स भी प्रोवाइड किए ताकि वो ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले कि उस वक्त वो कार वेदांत अग्रवाल नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर के मना करने पर उन्होंने उस ड्राइवर को और उसकी फैमिली को धमकी भी दिया। इन सब के बाद उस ड्राइवर को पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया। इसके चलते पुलिस ने वेदांत अग्रवाल के फादर एंड ग्रैंडफादर को कस्टडी में लिया। वेदांत अग्रवाल के ब्लड सैंपल को जब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया टेस्ट के लिए कि उस ब्लड सैंपल में अल्कोहल है या नहीं, तब उस ब्लड सैंपल को भी वेदांत अग्रवाल की मदर ने अपने ब्लड सैंपल के साथ में एक्सचेंज कर दिया ताकि वेदांत अग्रवाल के ब्लड में ज़रा सा भी अल्कोहल का सैंपल ना मिले और वो बेकसूर साबित हो जाए। लेकिन जब इस चीज़ का खुलासा हुआ तो इसके चलते वेदांत अग्रवाल की मदर को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। नॉर्मली बात करें, अगर इंडिया में कोई छोटा मोटा क्राइम हो जाता है या फिर किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो इंडिया में पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है। पुलिस का आपके साथ जो व्यवहार होता है, जो कोर्ट का आपके साथ व्यवहार होता है, वो इससे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब होता है। इसके अलावा आपको कई सालों की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है एक छोटे से मामले के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का मर्डर होने पर भी आपको सिर्फ एक 300 शब्दों का ऐसे लिख देने पर आपको बेल प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का एक जो जस्टिस है वो एक जोक बन के रह गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर जो कि 17-18 साल का है, अगर वो कोई ऐसा सीरियस क्राइम कर देता है तो उसे भी उस मोमेंट पे एक एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक 17 ईयर ओल्ड क्रिमिनल को सिर्फ एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई खास एक्शन नहीं लिया जाएगा।